आगे सर बढ़ेंगे और अब इस वक्त जावेद चौधरी साहब यानी एक अच्छा खासा सफ़र आपने तय किया अब तक, यानी आपसे मैं पूछूं कि कितने कॉलम आप लिख चुके हैं, कितने प्रोग्राम्स आप? पता नहीं, ये सोचा ही नहीं कभी। अच्छा, सोच के किया ही नहीं। बिल्कुल, ये कोई ऐसे मैं कोई प्रेग्नेंट औरत तो नहीं जिससे पूछा जाए कितने बच्चे पैदा किए अब तक। क्रिएटिव काम है। नहीं, ये तो खवातीन से पूछा जा सकता है कितने बच्चे पैदा किए। नहीं, आपके जो मजबूए बहुत सारे छपे हैं अभी तक। वो मजबूए भी ना आज से को 12 साल पहले आखिरी नहीं बल्कि हाँ 12 साल पहले जी 2009 में आखिरी किताब आई थी जी। अच्छा, उसके बाद तो किताब भी मैंने नहीं बनाई, तो हज़ारों की तादाद में जी हफ्ते में 4 कॉलम लिखता हूँ, आप देख लें। सही। और 1996 में मैंने निक्स 6 से मैंने कॉलम लिखने शुरू किए हैं, तो बगैर रुके हुए, बल्कि ऐसे जैसे नहीं मसल से खारिश होती बंदे को, तो अगर आप उससे कहें कितनी देर खारिश की है कितने किलोमीटर खारिश की है, तो उसको क्या याद होगा जी। तो ये ऐसे खुरक का मरीज़ होता है ना जी। इसी तरह बस ये है, एक खुरक है जो मसलसल जारी है जी। सेम इसी तरह प्रोग्राम है, 15 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ जी रेगुलर। हाँ जी, बस एक अल्लाह ने रहम किया, करम किया, उसने एक मसलसल प्रोग्राम, मेरा ख्याल पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स जो हैं उसमें 1 या 2 ही रह गए। ठीक, तो एक ही टाइम पे, एक ही टाइम स्लॉट में, एक ही म्यूज़िक के साथ एक ही किस्म का वाहियात प्रोग्राम चली जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मीमर्स जो है ना वो तैयार हो जाएं, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है आपके लिए आज के इस प्रोग्राम में। सर आगे बढ़ेंगे। अभी जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आप बहुत कम, आपको सियासी हलकों में डिस्कस बहुत कम किया। जिस तरह हमने कहा सब नाराज़ है, वो ठीक है, अच्छी बात है ना, इटसेल्फ एक अच्छी बात है, बट कैसे आपने ये पोजीशन अपनी बनाए रखी कि कोई आपको ज़्यादा ये नहीं कहता कि जावेद चौधरी साहब ने हमारे साथ ज़्यादती की, वो नहीं कहता हमारे साथ ज़्यादती की, सब चुप हैं, बस ठीक है, उनसे कुछ कहना ही नहीं, बात ही नहीं करनी, ठीक है, ओके। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, मसलन आपको अगर मैं बुरा कहूँ ना जी, तो अगर आप मुझे नहीं जानते, हाँ जी, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, सही है। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त आपको बुरा कहे तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा जी। बिल्कुल। तो मैंने लोगों को बुरा कहने के लिए ना, मैं लोगों से डिस्टेंस पे रहता हूँ, जबरदस्त। तो मैं दोस्त नहीं बनता किसी का। जब दोस्त नहीं बनता तो फिर दूसरे का दिल नहीं टूटता। मसलन अगर मैं आपके साथ आपके पैसे चोरी कर रहा हूँ, बस 10,000 रुपये चोरी कर लूँ मैं आपके, तो आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि यार पैसे ज़ाया हो गए। लेकिन अगर आपका भाई चोरी करेगा ना, तो आपको बहुत पूरी ज़िंदगी आपको याद रहेगा। अगर भी आज भी आप सोचें ज़रा, जो ज़्यादती आपके भाइयों ने या आपके दोस्तों ने या आपके फैमिली मेम्बर्स ने की, आपको तकलीफ़ हो गई। तो जब आप किसी के करीब हो के आप जब उसके ऊपर वार करते हैं तो फिर लोगों को तकलीफ़ होती है। तो ये एक पैरिटी रखने के लिए कि सबके साथ बराबर सलूक करने के लिए मैं थोड़ा सा प्राइवेट इंसान हूँ, तो मेरी लोगों के साथ ज़्यादा दोस्ती नहीं है, मेल मुलाकात नहीं है, सही। बल्कि कोई शायद ही कोई उका दुका ऐसा सियासतदान होगा कि जिसके कभी मैं घर गया हूँ या मैं किसी के दफ्तर गया हूँ या मेरी किसी के साथ ज़ाती लैक हो या मेरे पास उसका फ़ोन नंबर हो। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप देखते हैं कि मेरिट पे देखते हैं, आपको लोग महसूस करते हैं कि आप जो काम करते हैं मेरिट पे करते हैं। दूसरी जो इसकी तरीका ये है कि आप बायस्ड ना हो, आप सिर्फ इश्यूज़ पर रहें। ठीक है। मसलन ये गवर्नमेंट जब आई थी तो मेरा ख्याल ये था कि ये गवर्नमेंट अच्छी है, इसको आना चाहिए था, और यही आइडियल टाइम है पाकिस्तान को सेव करने का। और शुरू में मैंने बहुत सपोर्ट किया इनको, लेकिन जब इन्होंने बैड परफॉर्म किया तो सबसे पहले आवाज़ मैंने उठाई। मैंने कहा कि ये श्रीलंका बना रहे हैं पाकिस्तान को। तो जब मैं ये आ रहे थे तो मैं लिख रहा था, उस वक्त भी इनको ज़्यादा खुशफहमी नहीं थी। और जब मैंने इनके खिलाफ लिखना शुरू किया तो उनका दिल नहीं टूटा, क्योंकि सबको पता है कि मेरिट पे काम हो रहा है, सही। जो बात है वो है, और जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। तो इसके लिए ज़ाहिर है कोई भारी कीमत भी आपको अदा करनी पड़ती है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये हो नहीं सकता कि आप बंदूक चलाएं और आपके कंधे न चले जाएं। वो जब बंदूक चलेगी तो आगे नहीं जाएगी गोली, ठक करके पीछे भी आएगी, तो आपके कंधे पे चोट तो लगेगी। उसके लिए फिर आपको तैयार रहना चाहिए। घोड़े पे बैठे हो ना, तो आपके जो हड्डियां ना, जोड़ तो निकलेंगे आपके, कूले तो आपके तकलीफ देंगे वो। या ऊँट पे बैठे हुए हैं तो कमर पे जोर तो पड़ेगा जी। तो ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर बस आप ये समझें कि झटका आपने खाना ही खाना है, सही है। जब आप बंदूक चला रहे हैं जी, तैयार रहें।